सबके पीछे अभी ना काले बादल ही मंडरा रहे हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं है यार कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। नंबर बहुत कम आ रहे हैं, आगे क्या करना है। टेंशन लेने की बात नहीं है मेरे भाई। इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपको कौन सा कॉलेज बीएससी एग्रीकल्चर में कितने नंबर पर मिलने वाला है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। माई सेल्फ माई चौधरी, स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आज लेके आया हूं आप सभी के लिए बहुत शानदार वीडियो। इंडिया के अंदर आईसीआर की ही नहीं, आईसीआर के अलावा और भी, चाहे वो गवर्नमेंट की कॉलेज हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉलेज हो, ठीक है, और या फिर प्राइवेट कॉलेज भी हो, उनमें भी अगर आपको एडमिशन लेना है तो कितने नंबर पर कौन सा कॉलेज आपको बीएससी एग्रीकल्चर में मिलने वाला है, सारी चीजें आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो सभी बच्चे फटाफट सेशन को लाइक कर देना वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ में फटाफट शेयर कर देना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ढील नहीं देनी है, खींच के रखना है मीटर। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में जुड़ जाओ, सबसे पहले मिल जाएंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना आप सब लोगों का धर्म है, क्योंकि ऐसे ही वीडियो सबसे पहले एकदम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ में एग्री कैपिटल पर ही मिलने वाले हैं, बाकी सब कॉपी। चलो भाई स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले अपने पास में जितने भी जो इंडिया के अंदर कॉलेज है एग्रीकल्चर के, ठीक है, पहले तो मैं आपको उनकी लिस्ट के साथ साथ बताऊंगा। आईसीआर के कॉलेज मैंने बताया था दो रास्ते हैं भाई, एक आपका आईसीआर का काउंसलिंग है, दूसरा आपका नॉन आईसीआर काउंसलिंग है। जितनी भी जो यूनिवर्सिटी नॉन आईसीआर काउंसलिंग के थ्रू आती है उन सभी की कटो बताने वाला हूं। आईसीआर के अंदर जितनी भी जो यूनिवर्सिटी आने वाली है उनकी कटो बताने वाला हूं कि जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितने मार्क्स तक आपको वो यूनिवर्सिटीज मिलने के चांसेस हैं। सो अच्छे से वीडियो को अगर देखोगे 20-25 मिनट का वीडियो हो सकता है, लेकिन सारे यूनिवर्सिटी में आपको कवर करके देने वाला हूं कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप मान के चल सकते हो। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो भी मैं कट ऑफ बता रहा हूं इनमें दो पॉइंट्स का ध्यान रख लेना। एक जो आपका कट ऑफ है वो हर स्टेट के अकॉर्डिंग वेरी करता है, स्टेट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कट ऑफ ऊपर नीचे होता है, उसके अकॉर्डिंग ध्यान रख लेना। उसके बारे में, ये रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में एक नया वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारी चीजें समझाऊंगा। बाकी मैं यहाँ पर अगर जनरल कैटेगरी की कट ऑफ बता रहा हूं तो आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अपनी कट ऑफ है वो लगभग 10 से 15 नंबर कम मान के चलना जो मैं बता रहा हूं उससे। और अगर आपका एससी और एसटी कैटेगरी आ रहा है, मैं जनरल की यहाँ मान लो 400 बता रहा हूं, तो आपको यहाँ पर 360 तक मान के चलना है। उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ आप अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी के अकॉर्डिंग सेट कर लेना। बाकी इस वीडियो में सारी कॉलेजों के बारे में, जितने भी जो कॉलेज आपके आईसीआर के अंदर आते हैं उन सभी कॉलेज की बारीक कट ऑफ मैं आपको बारीकियों से बताने वाला हूं। तो आप लोगों को बता देता हूं भाई कि जिन बच्चों को काउंसलिंग में कोई भी गड़बड़ नहीं करना है, जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं उनके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन लेना, तो आप एग्री कैपिटल के मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। हजारों बच्चे हर साल सेलेक्ट होकर देश के टॉप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। अगर आप लोगों को भी लग रहा है एग्री कैपिटल के मेंटरशिप के थ्रू देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में जाना है, तो आप भी एग्री कैपिटल के मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 499 रुपए इसका फीस रहने वाला है, तो कोई भी ज्यादा फीस नहीं है, सभी बच्चे इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए ये होने वाला है काउंसलिंग प्रोग्राम। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है ये मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए, ये जो नंबर दे रखे हैं 9214005895, इसके ऊपर मैसेज करके इनरोल कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आईसीआर के अंदर आने वाले जितने भी जो कॉलेज है। आचार्य एनजी रंगा को बात करता हूं तो इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जिन बच्चों के नंबर 380 के समथिंग आ रहे हैं उन बच्चों को कॉलेज मिल जाएगा। आचार्य नरेंद्र देव की बात करूं तो सारे बच्चे एलिजिबल है, और यहाँ का एक्सपेक्टेड आपका कट ऑफ रहने की जो पॉसिबिलिटी लग रही है आचार्य नरेंद्र देव की, वो आपके 410 से लगाकर 430 के बीच में है, और यूपी के कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा कट ऑफ इससे ज्यादा जाएगा। जोधपुर की बात करूं तो यहाँ पे राजस्थान के बच्चों की कट ऑफ है वो लगभग 440 प्लस जाएगी, और जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनका कट ऑफ है वो 390 से लगाकर 400 के समथिंग रहने की पॉसिबिलिटी है। कोटा की बात करूं तो राजस्थान के स्टूडेंट की कट ऑफ वही 440 प्लस जाएगी, और जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनका कट ऑफ लगभग आपका 390 से 400 के बीच में रहने की पॉसिबिलिटी है। अगला बात कर लेते हैं आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो आनंद गुजरात में है। इसका कट ऑफ आपका 500 प्लस रहने की पूरी पॉसिबिलिटी है।
आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करूं तो यहाँ आसाम के जो बच्चे हैं उनके लिए 450 प्लस भी जा सकती है। अदर स्टेट के लिए बेसिकली 390 से लगाकर 410 के समथिंग आपकी कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी है, अगर आप स्टिल अच्छे से काउंसलिंग करते हो तो। बांदा की कट ऑफ बेसिकली आपकी 400 से लगाकर 410 के बीच में ही रहेगी। यूपी वालों के झुमके थोड़े ऊपर लग सकते हैं। विधानचंद्र जो बच्चे वेस्ट बंगाल डोमिसाइल है उनका कट ऑफ 460 प्लस जाएगा। अदर स्टेट के लिए इसका कट ऑफ है वो 430 प्लस जाएगा। उसके बाद में बात कर लेता हूँ बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का फीस थोड़ा कम है, उसकी वजह से कट ऑफ आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। थोड़ा गला खराब है, पानी पीना पड़ेगा बार बार, ठीक है भाई लोग। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कट ऑफ मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे बिहार से बिलोंग करते हैं उनका 470 के समथिंग जाएगा, और जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं उनका कट ऑफ लगभग 440 450 तक है, वो जा सकता है। लेकिन लास्ट राउंड तक इसके सब कैंपस बहुत ज्यादा, तो ये कट ऑफ आपको 420 के समथिंग भी देखने को मिल सकती है, इसका ध्यान रखना। सीआईयू इम्फाल की बात करूं तो बेसिकली यहाँ कट ऑफ आपका 410 के समथिंग देखने को मिलेगा, उससे थोड़ा कम ही रहेगा, ज्यादा नहीं जाएगा। कानपुर का कट ऑफ 450 प्लस जाएगा। पंजाब राव देशमुख का कट ऑफ है वो लगभग आपका 360 से लगाकर 370 तक रहेगा। राजेंद्र प्रसाद का कट ऑफ है लगभग आपका 490 से 510 के बीच में रहेगा। फैकल्टी ऑफ एएमयू की बात करूं तो एएमयू का कट ऑफ लगभग आप 350 से 360 मान सकते हैं। आईजीकेवी की बात करूं तो यहाँ का कट ऑफ लगभग आपका 380 से लगाकर 390 के समथिंग मान सकते हैं। बीएचयू का कट ऑफ आईसीआर काउंसलिंग के थ्रू आपका जो जाने वाला है वो लगभग 620 प्लस जाएगा। केरला की बात करता हूं तो केरला का लगभग आपका कट ऑफ 450 समथिंग या 450 प्लस साउथ स्टेट उनके लिए जाएगा, और अदर स्टेट जो नॉर्थ से बच्चे हैं उनके लिए 410 के समथिंग, इससे थोड़ा कम भी जाएगा। एमपीयूएटी उदयपुर की बात करूं तो राजस्थान डोमिसाइल के बच्चों के लिए यहाँ का कट ऑफ है वो 500 के समथिंग जाएगा, और जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है उनके लिए 460 प्लस कट ऑफ जाने वाला है। एमपी के भी राहुरी की बात करूं तो 370 के समथिंग यहाँ का कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद में मेजी फेंगवा नागालैंड की बात करता हूं तो नागालैंड का आपका जो कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी है वो कट ऑफ यहाँ का जाएगा लगभग 360 से लगाकर 370 तक। उसके बाद में बात कर लेता हूं आपके नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात में 490 के समथिंग यहाँ का कट ऑफ जाएगा। ओयूएटी की बात करूं तो जो बच्चे ओडिशा डोमिसाइल से है उनका कट ऑफ इनका लगभग 550 प्लस जाएगा, और जो अदर स्टेट से बच्चे हैं उनका कट ऑफ है वो लगभग 430 के समथिंग जाएगा। प्रोफेसर जयशंकर प्रसाद तेलंगाना यूनिवर्सिटी की बात करूं तो इसका कट ऑफ लगभग आपके 450 के समथिंग रहने वाला है, और लास्ट राउंड तक जो नॉर्थ से बच्चे बिलोंग करते हैं उनके लिए 400 के समथिंग भी आ जाएगा, उससे और भी कम आ सकता है। पीएयू की बात करूं तो 480 प्लस जिन बच्चों के नंबर आ रहे हैं वो लास्ट राउंड तक अपने आप को सेफ मान सकते हैं, बट बेसिकली इसका भी कट ऑफ है वो लगभग 500 प्लस रहेगा, ठीक है। राजमाता विजयराज सिंधिया की बात करता हूं तो यहाँ का कट ऑफ लगभग आप मान के चलते हो कि राजमाता का कट ऑफ है वो आपका लगभग 390 से लगाकर 415 के बीच में रहेगा, ठीक है। जो बच्चे यूपी एमपी राजस्थान के पास में है तो इनका कट ऑफ थोड़ा ज्यादा भी जा सकता है। रानी लक्ष्मीबाई का कट ऑफ लगभग आप मान के चलो 510 के समथिंग जाएगा। उसके बाद में अगले यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो यहाँ का आपका जो कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी है वो 430 से लगाकर 440 के समथिंग रहने की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद में सरदार कुशीनगर दंतेवाड़ा की कट ऑफ है वो लगभग 430 प्लस रहेगी, लेकिन जो राजस्थान साइड के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ का कट ऑफ 450 के समथिंग जाएगा। शेरी कश्मीर बात करता हूँ जम्मू की, तो यहाँ का कट ऑफ लगभग आपका 430 से लगाकर 450 के समथिंग रहने की पॉसिबिलिटी है, और कश्मीर की बात करूँ तो यहाँ 360 से लगाकर 370 के समथिंग कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी है। श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर की बात करता हूँ तो यहाँ का कट ऑफ लगभग आपका राजस्थान के जो बच्चे हैं उनका 450 प्लस जाएगा, श्योरली मान के चलो 500 भी जा सकता है, नो डाउट। और जो बच्चे अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ का कट ऑफ 420 से 430 तक रहने की पॉसिबिलिटी है। स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की कट ऑफ लगभग आपकी 430 प्लस, राजस्थान के बच्चों की वही 450 460 प्लस। यूएस बेंगलोर की बात करता हूं तो यहाँ का कट ऑफ लगभग आप मान के चलो 510 से लगाकर 520 तक जा सकता है, लेकिन जो साउथ के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ का कट ऑफ है वो लगभग 530 540 भी जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेता हूँ यूएस धारवाड़ की कट ऑफ लगभग आपका 460 प्लस मिल जाएगा, लेकिन साउथ स्टेट के स्टूडेंट को ये भी लगभग 480 प्लस मिलेगा।
ठीक है। उसके बाद में बात कर लेता हूँ यूबीकेवी का, जो बच्चे वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं उनका कट ऑफ 450 प्लस जाएगा, और जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं उनका बेसिकली यहाँ का कट ऑफ रहने वाला है, वो रहने वाला है 380 से लगाकर 390 तक, क्योंकि इतना कोई खास यूनिवर्सिटी है नहीं टॉप लेवल का जितना आप सोच रहे हो। वसंतराव नायक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ की बात कर लेता हूं, तो यहाँ का जो आपका कट ऑफ बेसिकली रहने की उम्मीद है कि पॉसिबिलिटी जताई जा रही है कि यहाँ का कट ऑफ है वो लगभग आप मान के चलो 350 से 360 तक रहेगा। ठीक है। सीएसके हिमाचल प्रदेश पालमपुर की बात कर लेता हूं, तो यहाँ का कट ऑफ आपका रहने की पॉसिबिलिटी है वो 520 प्लस है। ठीक है। और उसके बाद में बात कर लेता हूँ जीबी पंत का। जीबी पंत का यहाँ का कट ऑफ है वो लगभग आपके 630 के समथिंग, मतलब 620 से लगाकर 630 के समथिंग आपका यहाँ का कट ऑफ रहेगा। विश्व भारती की बात करूं, शांति निकेतन में जिन बच्चों के नंबर 450 प्लस आ रहे हैं वो बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, अदर स्टेट वाले, लेकिन वेस्ट बंगाल से 500 प्लस आईसीआर कट ऑफ जाएगा, उससे ज्यादा भी जा सकता है। बीसीएसडी उत्तराखंड की बात कर लेता हूं, तो यहाँ का कट ऑफ लगभग आपको 390 के समथिंग देखने को मिलेगा। हिसार की बात करता हूं, तो हिसार लगभग आपको 610 के समथिंग मिलने की पॉसिबिलिटी है, 600 प्लस मान के चलो। उसके बाद में बात कर लेता हूँ यूएस रायचूर लगभग आपको 420 के समथिंग साउथ स्टेट के स्टूडेंट्स को मिल जाएगा, और जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं बेसिकली उनको ये आपका 380 के समथिंग है वो आराम से मिल जाएगा। जेएनके जबलपुर की बात करता हूं, तो लगभग आपके 410 प्लस इसका कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी है, 410 से लगाकर 430 के बीच में ये कॉलेज आपको मिल जाएगा। जूनागढ़ की बात करता हूं, तो 470 प्लस जिन बच्चों के भी नंबर है वो जूनागढ़ में अपने आप को सेफ मानना, राजस्थान का हो सकता है आपका 480 तक भी, 470-80 भी चले जाए, लेकिन जो बिहार वगैरह उधर से बिलोंग करते हैं उन बच्चों को 440 तक ये यूनिवर्सिटी है वो मिल जाएगा। तमिलनाडु एग्रीकल्चर से पहले बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आती है आपका, इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप मान के चलो कि 380 से लगाकर 400 के बीच में। ठीक है। उसके बाद में तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करूं, तो यहाँ पीसीबी पीसीएम के बच्चे एलिजिबल है, और जब साउथ स्टेट से बच्चे बिलोंग करते हैं बेसिकली टॉप यूनिवर्सिटी है, और 520 प्लस उनका कट ऑफ 100% जाएगा। अदर स्टेट के बच्चे जो नॉर्थ साइड से बिलोंग करते हैं ओनली पीसीबी के बच्चे हैं, तो यहाँ लगभग आपको 430-440 में ये यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोकल की बात करूं, तो ये यूनिवर्सिटी लगभग आपको 355 से लगाकर 365 के स्कोर पे मिल जाएगा। खिलाड़ी शिवापा नाइक आपको लगभग 360 से लगाकर 370 पे सेफ मान के चलो आपको मिल जाएगा। ये आपके आईसीआर की जितने भी जो यूनिवर्सिटीज थी वो थी। अब आती है आपके आईसीआर की आईआरए की जो जितने भी हब है उनके बारे में बात करेंगे। फिर आईसीआर के अलावा और भी जो यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही है जिन बच्चों के इनसे भी कम नंबर आ रहे हैं, ये कट ऑफ मैं ओनली बीएससी एग्रीकल्चर के लिए बता रहा हूँ और कोर्सेज के लिए नहीं बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुन लेना। असम आपकी बात करूं तो यहाँ लगभग 600 प्लस आप स्कोर मान के चलो। कटक है वो 600 प्लस जाएगा, लेकिन जो आपके ओडिशा से बच्चे बिलोंग कर रहे हैं उनके 630 प्लस जाएगा। हैदराबाद का कट ऑफ है वो 580 प्लस जाएगा। झारखंड की बात कर रहा हूं तो 590 से लगाकर 600 प्लस कट ऑफ जा सकता है। ये असम का यही रहने वाला 590, 580, 560 यही। ठीक है। उसके बाद में बात कर लेता हूं, अगला आपका आता है करनाल के बारे में। तो जो आपका करनाल का कट ऑफ रहने वाला है वो जो राजस्थान के साइड के बच्चे हैं उनके लिए 590 प्लस, जो थोड़े दूर से बच्चे बिलोंग करते हैं उनके लिए 570 से 580 नंबर। ठीक है। जो कोलकाता की बात करता हूं तो कोलकाता, जो कोलकाता साइड के बच्चे मतलब वेस्ट बंगाल से बच्चे हैं उनके लिए अराउंड 600 के समथिंग। अदर स्टेट के बच्चों के लिए जो थोड़े दूर से बिलोंग करते हैं वो उनको लगभग है वो 570, 565 पे भी मिल जाएगा। लखनऊ की बात करता हूं तो लखनऊ बेसिकली आपको 570 से 585 के बीच में मिलेगा। पटना की बात करता हूं तो जो बच्चे बिहार से बेसिकली उनके लिए 590 प्लस कट ऑफ जाएगा, और अदर स्टेट के लिए ये 570, 565 में मिल जाएगा। शिलोंग की बात कर लेता हूं तो ये लगभग आपको 550 से 560 तक मिल जाएगा। बारामती आपका 560 से 570 मान के चलो। उसके बाद में न्यू दिल्ली आपका लगभग 650 प्लस जिन बच्चों का स्कोर आ रहा है वो अपने आप को सेफ मान सकते हो 100%। ठीक है। बाकी मेंटरशिप में इंटरेस्टेड हो, जो नंबर बताए इनके ऊपर सिलेक्शन आपको चाहिए तो आप एग्री कैपिटल के मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको 100% हेल्प मिलने वाली है। अब आईसीआर के अलावा और भी बहुत सारे कॉलेज है जहाँ पे हम बात कर लेते हैं कहाँ पे आप एलिजिबल है, कौन कौन से सब्जेक्ट ग्रुप से जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन के अंदर गड़बड़ कर देते हैं और सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन उनका सही से नहीं चलता है, उनकी वजह से उनके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। काफी बच्चों ने 2 सब्जेक्ट से पेपर दिया है, काफियों ने अलग अलग सब्जेक्ट से पेपर दिया है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आपको साथ में पता चल जाएगा। ये पीडीएफ आपको एग्री कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करने पर फ्री स्टडी मटेरियल है, वहां पे मैं अपलोड कर दूंगा, जहां पे आपका कोई भी चार्ज वहां पे लगने वाला
नहीं है, फ्री स्टडी मटेरियल का फोल्डर है। आपको करना क्या है, एग्री कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करना है। एग्री कैपिटल के ऐप को जैसे ही डाउनलोड करोगे तो वहां आपको एक ट्रिपल डॉट पे फ्री स्टडी मटेरियल का फोल्डर मिलेगा, वहां जाके आप इसको डाउनलोड पे डाल सकते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करूं तो बीएचयू अगर खुद की काउंसलिंग की बात करूं तो जिन बच्चों के नंबर 550 प्लस आ रहे हैं वो अपने आप को सेफ मानना। उसके बाद में विश्व भारती की बात करूं तो विश्व भारती खुद की काउंसलिंग से, आईसीआर काउंसलिंग की अलग बात कर ली, ये उनकी खुद की काउंसलिंग है, उनसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि आईसीआर से यहाँ पे 20% सीटों पे ही एडमिशन होता है, जो सेल्फ खुद की काउंसलिंग करवाते हैं उनमें 80% जाता है। विश्व भारती के बच्चे बात कर लेता हूं तो जिन बच्चों के विश्व भारती में एडमिशन लेना है खुद की काउंसलिंग से 450 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार की बात करूं तो यहाँ पे आपके अगर नंबर 330 के समथिंग भी आ रहे हैं तो आपको एडमिशन मिलने के पूरे पूरे चांसेस है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा की बात करूं तो अगर आपके नंबर 290 के समथिंग भी आ रहे हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, फॉरेस्ट्री के अंदर यहाँ पे आपको एडमिशन 260 270 पे भी आराम से मिल जाएगा। उसके बाद में बात कर लेता हूँ जो आपका घासीदास है उसके बारे में, जो बिलासपुर के अंदर है। ठीक है, जीजी के यहाँ का आपका जीजीबी का कट ऑफ है वो बेसिकली आप मान के चलो जनरल एप्टीट्यूड के बेस पे टेस्ट होने वाला है, तो 250 से आपके मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, तो 250 में लगभग जिन बच्चों के 150 के समथिंग मार्क्स है उनको कॉलेज फॉरेस्ट्री में मिल जाएगी। फॉरेस्ट्री की बात कर रहा हूँ। अवंती नंदन बहुगुणा में हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री में कट ऑफ अगर आपका जानना है तो 280 से लगाकर 280 पर आपको हॉर्टी मिलने के चांसेस है, 280 से 300, और 250 से लगाकर 270 तक आपको फॉरेस्ट्री वगैरह में एडमिशन है वो हेमंती नंदन में मिल जाएगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्टर्न दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये आपका इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड 500 नंबर से एडमिशन लेगा, तो यहाँ पे 200 नंबर होंगे तो भी आपको एडमिशन है वो फिशरीज के लिए आराम से मिल जाएगा, इससे कम पे भी मिल जाएगा। ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज है उनकी बात कर लेता हूँ। फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज काफी डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात कर लेता हूँ, जो आपका दियालबाग हो गया, जामिया हिमदर्द हो गया। ठीक है, यहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह के कोर्स चलते हैं, शोभित इंस्टीट्यूट हो गया। ठीक है, तो उसमें अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बेसिकली ये आपको यूनिवर्सिटीज कोई इतनी खास पॉपुलर यूनिवर्सिटी है नहीं, बट आई थिंक जिनके स्कोर 250 प्लस है वो इनके लिए रजिस्ट्रेशन जरूर करें। इनके रजिस्ट्रेशन सब यूनिवर्सिटी की उनके अलग अलग जो साइट होती है वहां पे जाके आपको करना होगा, और आईसीआर की जो भी कॉलेज मैंने बताई है वो आपके आईसीआर एडमिशन की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करूं, हाँ, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी प्रॉब्लम आ रही है तो आप बिना झिझक के साथ में एग्री कैपिटल के मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए 9214005895 पर मैसेज करके आप एनरोल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी, 499 रुपए मात्र इसकी फीस रहने वाली है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम। तो स्टेट यूनिवर्सिटी जो ऑफरिंग करती है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में, उसमें बात करता हूँ बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी। यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट या नॉट कोई स्पेसिफाइड नहीं दिया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैं कटौती भी नहीं बता रहा हूँ, बट 50% से कम मार्क्स होंगे तो भी आपको आराम से मिल जाएगा। महाराजा छात्रसेल की बात कर लेता हूँ, जनरल एप्टीट्यूड पे है, लगभग 150 नंबर पे भी आपको बीएससी ऑनर्स मिल जाएगा। विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन की बात करूं, यहाँ एग्रीकल्चर के एप्टीट्यूड टेस्ट में एडमिशन लेती है, तो 150 प्लस जिनके भी नंबर है एग्रीकल्चर में 140 30 20 वो सभी बच्चे यहाँ पे चले जा सकते हैं। डेरी टेक भी यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद में बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, वहाँ पे आप टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे सब यूनिवर्सिटी के अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और बेसिकली अगर 750 में से यहाँ मार्क्स कंसिडर करूँ तो जिन बच्चों के नंबर 150 200 250 तक नंबर आ रहे हैं वो बच्चे यहाँ पे जितने भी जो मैंने आईसीआर के यूनिवर्सिटीज बताए हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज को छोड़ के कट ऑफ आपको बताई है, उनके बेस पे आप अपने रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग ये यूनिवर्सिटीज की मैंने लिस्ट दे दी आपको, इन यूनिवर्सिटीज के लिए आप जरूर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये सारी लिस्ट आपको जानने के लिए आपको एग्री कैपिटल का ऐप डाउनलोड करना होगा। एग्री कैपिटल ऐप प्ले स्टोर से या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल का जो फोल्डर होगा, फ्री स्टडी मटेरियल का फोल्डर होगा, वहां पे मिल जाएगा, या फिर आप मेंटरशिप को ज्वाइन करोगे तो आपको पेड मेंटरशिप के ग्रुप में भी ये चीज मिल जाएगी। उम्मीद के मुताबिक ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे A to Z जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव, एकदम ऑथेंटिक और विदाउट एनी कॉफी वीडियो पाना चाहते हैं तो आप एग्री कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही जिस हिसाब के वीडियो की आपको जरूरत होगी वो वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। किस प्रकार के वीडियो की जरूरत है नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट जरूर करना। बाकी मिलता हूं आप लोगों से बहुत जल्दी एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे,
मस्त रहे, दिखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।